पिताश्री, आपकी आज्ञा से मैं राम आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आदेश है? आप कुछ स्वस्थ नहीं दिखते। पिताजी को क्या कष्ट है माँ? इनकी अस्वस्थता का क्या कारण है? मैं राजवैद्य को बुलाऊं? इनकी रोग की दवा राजवैद्य के पास नहीं, तुम्हारे पास है राम। मेरे पास? परंतु रोग क्या है? तुम्हारा मोह, तुम्हारा स्नेह, जिसके कारण आज ये सूर्यवंश की कीर्ति को कलंक लगाने के लिए तैयार है। माता, मुझे क्षमा करें। पिताश्री के लिए आपके श्रीमुख से ये वचन उचित नहीं। मेरे पिता जैसा धीर और वीर पुरुष आज इस धरती पे दूसरा कोई नहीं है। जो गुणों के भंडार और सत्यवादी है, जिनकी कीर्ति आज तीनों लोकों में फैली हुई है। वो ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे कि सूर्यवंश की कीर्ति को धक्का लगे। वही तो कर रहे हैं तुम्हारे धीर और वीर पिताश्री। मुझे विश्वास नहीं पिताश्री, आप जैसे नरसिंह को इस तरह की व्याकुलता शोभा नहीं देती। आप निसंकोच अपनी हृदय की बात कहिए। यदि पुत्रवत नहीं तो मित्रवत ही कहिए। आपने ही तो कहा था राम, तुम मेरे मित्र हो। मैं अपने प्राण देकर भी आपका दुख दूर करूंगा। राम राम राम। माता, आप ही मुझे महाराज के दुख का असली कारण बताइए और ये भी बताइए कि उसका निवारण कैसे हो सकता है। मैंने कहा ना, यदि तुम चाहो तो इनके रोग का निवारण हो सकता है। माता, आपको जी शंका क्यों है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? बात ही ऐसी है। माँ, जिस राम को बचपन से अपने गोद में पला है, आप उसी राम पे संदेह कर रही हैं? मैंने अवश्य ही कोई घोर अपराध किया है जिसके कारण मेरे पिता मुझसे बात नहीं करते। मेरी माता मुझ पे संदेह कर रही हैं। नहीं नहीं, ये तो मैं जानती हूँ कि तू सत्य वचन से हटने वाला नहीं है, परंतु परंतु क्या माँ? आप केवल संकेत कर दे तो मैं आपके चरणों के लिए अपनी चमड़ी के जूते बनवा दूं। गीता की भांति आपका भी उतना ही अधिकार है मुझ पर। इसलिए यदि वो नहीं कहते, उनकी ओर से आप ही कहिए। तुम कहते हो तो मैं बता देती हूँ। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था
जब जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने वो दोनों वर मांग लिए। अब यदि वो दोनों वर मांगते हैं तो पुत्र का मोह रास्ते में आता है। यदि नहीं मानते हैं तो धर्म और सत्य पे कलंक लगता है। ये बेचारे इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। तुम्हारे संकोचवश तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। वो दोनों वर क्या है माता? पहला ये है, तुम्हारी जगह भरत का राज्य अभिषेक हो। और दूसरा? और दूसरा ये कि तुम मुनि भेष धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पे इतना विवाद था? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है माँ कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों का पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो कि किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। भारत को राज देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता ही नहीं। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य बड़ी प्रसन्नता से दे दूंगा। और रहा वन का मन, तो लगता है मेरे कोई पुण्य जाग उठे जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है जहां ऐसे ऐसे महान ऋषियों और मुनियों का दर्शन कर पाऊंगा जिनका तेज तीनों लोगों को प्रकाशित कर सकता है। मैं माता कौशल्या और माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर वन जाने से पहले आपकी चरण वंदना के लिए अभी आता हूँ। अच्छा माँ, मुझे अनुमति दीजिए।